जोसेफिन बखीता। जोसेफिन का जन्म सन 1869 में नयाला में हुआ। 1877 में जब वे 7 या 8 साल की उम्र की थी, तब अरब गुलाम व्यापारियों ने उन्हें 960 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए बाध्य किया और इस सफर के दौरान वे 2 बार बिक गए और खरीदी गई। 12 साल के दौरान वे 3 बार बिक गई और खरीदी गई। वे सदमे की वजह से अपने नाम तक भूल गई। उनके मालिकों में से किसी ने जो नाम दिया उसे उन्होंने अपने नाम के रूप में स्वीकार किया। कुछ मालिकों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, जबकि कुछ उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। इस बीच जबरदस्ती वे मुस्लिम बन गए। 1888 में जोसेफिन की मुलाकात कुछ ईसाई धर्म बहनों से हुई, जिन्होंने उसे ईसा मसीह के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में सिखाया। तब से जोसेफिन अपने मालिकों के पास अपने गुलामी के जीवन में वापस जाना नहीं चाहा। 1889 में एक कचहरी ने जोसेफिन को गुलामी से मुक्त घोषित किया। पहली बार अपने जिंदगी में जोसेफिन ने आजादी का अनुभव किया। उन्होंने कनोसियन धर्म समाज के धर्म बहनों के साथ रहने का निश्चय किया। 9 जनवरी 1890 में उन्होंने बपतिस्मा स्वीकार किया और जोसेफिन मार्गरेट नाम अपने लिए स्वीकार किया। उसी दिन उन्होंने पहला परम प्रसाद और दृढ़ीकरण संस्कार भी ग्रहण किए। 7 दिसंबर 1893 को जोसेफिन कनोसियन धर्म समाज के सदस्य बन गई और 8 दिसंबर 1896 को कनोसियन धर्म समाज के धर्म बहन के रूप में उन्होंने व्रत स्वीकार किया। 1902 में सिस्टर जोसेफिन की नियुक्ति शियो के एक कॉन्वेंट में हुआ, जहां वे अपने जिंदगी के आखिरी तक जीवन बिताए। उनके अंदर मिशन कार्य करने के लिए बड़ी इच्छा थी। सन 1935 से लेकर 1939 तक वे इटली के अलग अलग मठों में जाकर नौजवान धर्म बहनों को प्रेरित करते थे कि वे अफ्रीका जैसे देशों में मिशन कार्य करने के लिए चले जाएं। स्थानीय लोगों के बीच उनके सौम्यता, शांत स्वभाव और उनके चेहरे पर खिल उठने वाला मुस्कुराहट काफी प्रसिद्ध थे। उनके अपने धर्म बहनें उनके पवित्रता से काफी आकर्षित हुए। 1931 में उनके अतीत की कहानी जब प्रकाशित हुए, तब वे इटली में काफी प्रसिद्ध हुए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वे लोगों की आशाओं, डर, सबके सहभागी बने, जिसकी वजह से लोग उनकी उपस्थिति में अपने आप को महसूस करते थे। उनके अंतिम दिनों में वे काफी बीमार पड़ी रही। अपने व्हील चेयर पर बैठे हुए भी वे जो मुस्कुराहट लोगों को देते थे, उससे लोग काफी प्रभावित होते थे। 8 फरवरी 1947 को उनकी मृत्यु हुई और सन 2000 में वे संत घोषित किए गए। संत जोसेफिन सूडान के संरक्षक संत होने के साथ साथ मानव तस्करी से बचाए गए लोगों के संरक्षक संत भी माने जाते हैं। अपने अतीत को भूलकर
एक नए जीवन में प्रवेश करना और उस जीवन में अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित करना, अपनी निराशा को, अपने बुरे चिंताओं को, अपने कमजोरियों को पीछे छोड़कर दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनना, आशा का किरण बनना संत जोसेफिन बखीता हमें सिखाती है।